Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ। देखिए हम सबसे पहले इसको ज़रा गौर से देखें तो आपको कौन सी चीज़ याद आ रही है। देखिए इस तरह गोल शक्ल में दायरा होता है, सर्कल होता है, और क्या ज़हन में आ रहा है, पिज़्ज़े की शक्ल इस तरह की होती है, और क्या ज़हन में आ रहा है, गाड़ियों के जो टायर होते हैं उनकी भी शक्ल इस तरह की होती है, और क्या ज़हन में आ रहा है, घर में आप वॉल क्लॉक देखते हैं तो उसकी भी शक्ल इसी तरह की आपको नजर आती है। अगर आप कॉइन देखते हैं, मेटल कॉइन, तो 2 रुपए, 1 रुपया, 5 रुपए का जो सिक्का होता है उसकी भी शक्ल बेटा इसी तरह की होती है, गोल शक्ल होती है, और इसको हम कहते हैं सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल इज द यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सर्कल जो है इसके हर जगह पे यहाँ इसकी बाउंड्री में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और इन तमाम पॉइंट्स का जो यूनियन है उसको हम सर्कल का नाम देते हैं। और इसके मिड में, सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, और इसका नाम जो है हम रखते हैं ओ। गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। अगर हम सर्कल में, हम कह रहे हैं कि सर्कल की बाउंड्री में पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स अगर ये इस तरह आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। और बेटा इसका नाम क्या होता है? कॉर्ड। ये लाइन सेगमेंट जो है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड को हम किस तरह लिखते हैं? लाइन सेगमेंट इस तरह ए बी, और इसके ऊपर इस तरह एक लाइन डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। अब अगर कोई पॉइंट सेंटर पॉइंट से आके मिलता है तो बेटा इसको हम कहते हैं रेडियस। इसका नाम हम रख देते हैं सी। और रेडियस क्या होता है? RADIUS, रेडियस। और रेडियस का शॉर्ट नेम क्या होता है? स्मॉल और इसको हम किससे जाहिर करते हैं? इसको कहते हैं, रेडियस को, मेजर OC। यानी ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर पॉइंट से मिल रहा है उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। अगर हम दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं और वो दोनों पॉइंट सेंटर पॉइंट को पास करते हुए गुजरते हैं तो फिर उसको बेटा हम नाम देते हैं डायामीटर। इसका नाम फर्ज करें E और ये F। तो यहां से E और F ये सेंटर पॉइंट से क्रॉस करता हुआ, पास होता हुआ, ये आगे दूसरे पॉइंट से जाके मिल रहा है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर जो है इसके स्पेलिंग होते हैं DIAMETRE, डायमीटर। METER भी कह सकते हैं। डायमीटर को हम स्मॉल d से लिखते हैं
और इसको जब लिखा जाता है तो ये क्या आता है, मेजर ई, ये वाला ई एफ, ये डायमीटर है। अब इसमें गौर से देखें कि रेडियस जो होता है ये आधा होता है और डायमीटर जो होता है ये रेडियस से डबल होता है, यानी रेडियस से दुगना होता है। अगर हम ये कहें ई से ओ तक तो ये भी रेडियस है, यहां तक रेडियस है, और रेडियस जो है ये हाफ होता है और डायमीटर जो है वो डबल होता है। और जैसा कि ई ओ ये भी रेडियस कह सकते हैं। जब हम कहते हैं ई से एफ तक और ये सेंटर पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है तो इसको हम डायमीटर का नाम देते हैं। अभी हम एक और, जब सर्कल को हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देखें पिज्जा को आप डिवाइड करते हैं, पिज्जा को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके उसमें एक एक पीस निकाल लेते हैं और वो पीस की शक्ल जो है वो इस तरह की होती है। आप ये देखें, ये जो है ये पिज्जा का एक पीस है जिसको हम आर्क का नाम दे रहे हैं। और आर्क क्या चीज है, आर्क बेटा इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसको हम एल एम, और इसको हम लिखेंगे कैसे, आर्क को एल एम और इसके ऊपर इस तरह और का साइन आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस कहते हैं जो सर्कल की बाउंड्री होती है। फर्ज करें आप इधर से चलना शुरू होते हैं, एक चक्कर पूरा लगाते हैं तो यहां तक पहुंच जाते हैं। इट मींस कि आपने सर्कमफ्रेंस इसका मुकम्मल कर लिया है, ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस मीन दायरे का पूरा एक चक्कर, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि पेरीमीटर भी कहते हैं। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस जो है इसको हम किससे लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस को शॉर्ट वर्ड, चले पहले सर्कमफ्रेंस जो है ये पूरा वर्ड जो है CIRCUMFERENCE सर्कमफ्रेंस, जिसको हम स्मॉल शॉर्ट वर्ड स्मॉल सी से लिखते हैं। अब इसी तरह अगर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेटा आपने एरिया यहां AREA, एरिया इसको आप कैपिटल ए से लिख सकते हैं, इसको कैपिटल सी से भी लिखा जा सकता है सर्कमफ्रेंस को। आप इसमें गौर कीजिएगा, अगर आप सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर आपको रेडियस गिवन है तो रेडियस जब गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी, सॉरी अगर रेडियस गिवन है तो इसको हम कहेंगे 2 पाई आर। रेडियस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होगा 2 पाई आर। और अगर आपको रेडियस की बजाय डायमीटर दिया हुआ है तो फिर आप क्या लिखेंगे, पाई डी। इसी तरह जब एरिया आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बेटा एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये बेटा सर्कमफ्रेंस, एरिया, कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर, इसके बाद और ये वो तमाम चीजें हैं जो कि 3.6 स्टार्ट करने से पहले आपको आनी चाहिए। फिर सर्कमफ्रेंस को आपने कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, इसका फार्मूला क्या है। सर्कमफ्रेंस रेडियस गिवन है तो 2 पाई आर, डायमीटर गिवन है तो पाई डी अप्लाई करेंगे। अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया
जाता है। आज बेटा हम सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया ये फाइंड आउट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.6 की तरफ चलते हैं। बेटा अभी हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैविंग, पहला पार्ट इसमें लिखा है रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहले हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो सरकमफ्रेंस यहां पे लिखते हैं। सरकमफ्रेंस, याद रखिएगा सरकमफ्रेंस को हम खाली सी भी लिख सकते हैं, यहां कैपिटल सी लिख दें। और सरकमफ्रेंस को जब हमने फाइंड आउट करना है तो ये सी भी लिखा जा सकता है। और रेडियस गिवन है, जब रेडियस गिवन है तो क्या फार्मूला आएगा, 2 पाई आर। अब इसमें पाई क्या बता है, पाई क्या चीज है, पाई इसमें क्या दिया हुआ है, पाई कहते हैं 22/7 यानी 22/7। 2 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो सेंटीमीटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप एंड में आंसर में उसका आप यूनिट लिखा करें। अब पाई जो है ये 22/7 है, 22/7 को बेटा हम 3.14 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 22/7 लिखेंगे। आप इसको सॉल्व करते हैं, कोई कैंसिल होता है, नहीं हो रहा, तो ये आप मल्टीप्लाई करें। 2 3 6, 6 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 12 और 1 कैरी 6 2 12 और 132 आ जाएगा और ओवर 7। अब 132 को 7 पे डिवाइड करना है तो बेटा इधर आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 पे डिवाइड करें 1 7, तो माइनस करें तो यहाँ 6 आ जाएगा, ऊपर से 2 आ जाएगा, फिर 7 9 63 बढ़ जाता है, 8 पे जाएगा, 7 8 56, ऊपर से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर 6 छोटा है 7 से, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 लगा दें, 0 नीचे आ जाएगा। तो आप टेबल पढ़ें 7 8 56 और ऊपर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 60 में से आप ये 56 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ 4 फिर छोटा है, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 7 का आप टेबल पढ़ें कि 40 से ना बढ़े, तो 7 5 35, तो इस तरह 40 में से 35 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। इस तरह ये बढ़ता जाएगा, तो हम इसका जो 18.85 आ रहा है आंसर, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 18.85। सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। बेटा इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया के लिए मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल ए आपका आ जाएगा, कैपिटल ए, और फॉर्मूला क्या आएगा इसका, पाई और स्क्वायर। पाई का मतलब क्या है 22/7 और आर का मतलब क्या है, रेडियस जो गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसका आप स्क्वायर ले लें और ये आ जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो 9 को 22 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 9 2 18, फिर 1 कैरी 9 2 18 और ये आ जाएगा 198 और 7 पे डिवाइड करें। तो अभी हम इसको 7 पे डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो बेटा आप इसको
डिवीजन का जो मेथड है आप इस अंदाज में कर सकते हैं। या आप 7 पे डिवाइड करें तो 7 का टेबल पढ़ें कि 19 से ज़्यादा ना हो, तो 7 3s are 21, इसका मतलब ये है कि 7 2s are 14 आएगा। फिर हम माइनस करेंगे तो 19 में से 14 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, ऊपर से 8 आ जाएगा। फिर आप टेबल पढ़ें 7 का कि ये 58 से बढ़े ना, तो फिर 7 8s are 56 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया तो 2 बेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 जो है 7 से छोटा है, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आप लगा दें। तो 7 का टेबल पढ़े 3 7 21, तो ये किस पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 और 2 7 14, तो ऊपर से 6 आ जाएगा। अब फिर 6 छोटा है, इधर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 लगाएं और 7 का टेबल पढ़ें, 7 8s are 56, तो ये 4 आ जाएगा। इस तरह 28.28 इसका आंसर आ जाएगा, 28.28। और ये स्क्वायर लिया था आपने, एरिया की यूनिट हमेशा याद रखिएगा, वो स्क्वायर में आती है और ये आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। बेटा अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें पार्ट 2 में गौर करें, डायमीटर हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया में हमें रेडियस रिक्वायर्ड है, तो हम इसको पहले इसका आर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी रेडियस। रेडियस कितना है, यानी r इज इक्वल टू आर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेडियस जो होता है ये डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। अब रेडियस हमने फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि d/2, यानी 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारा कितना निकल आया, 4 सेंटीमीटर। अभी हमें सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो हम c लिख देंगे इधर। फार्मूला इसका आ जाएगा 2πr, तो ये आ जाएगा 2 यानी 22/7। पाई का मतलब क्या है, 22/7, और रेडियस का मतलब क्या है, जो इधर हमने अभी निकाला है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 2s are 16, 1 कैरी 8 2s are 16 और 1 17, 176 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, 176 को डिवाइड करेंगे किस पर, 7 पे। तो 7 का टेबल पढ़ें कि 17 से ज्यादा ना हो, तो ये क्या आ जाएगा, 7 2s are 14, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऊपर से 6 आ जाएगा, तो 7 5s are 35, ऊपर से क्या आ जाएगा, ये माइनस करते जा रहे हैं हम, ये 6 में से 5 गया, 1 आ गया। अब ये 1 छोटा हो गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ 7 1s are 7 आ जाएगा, फिर ऊपर से 3 आ जाएगा, फिर छोटा है, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 0 नीचे भी आ जाएगा, और 7 का टेबल पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 4s are 28 आ जाएगा, यानी ऊपर से फिर 2 बच रहा है। यानी इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट के बाद जब 2 डेसिमल आ जाते हैं तो आपने आंसर को राइट कर लेना है। यानी इधर क्या आ जाएगा, 25.14, और इसकी यूनिट क्या है सरकमफ्रेंस की, सेंटीमीटर। अभी हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि डायमीटर इसका 8 है, डिवाइड किया होगा हमने 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या है, 22/7, और मल्टीप्लाइड रेडियस कितना है, 4, यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो अभी कुछ कैंसिल होता है? नहीं होता। 16 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ कर लें, चलें इधर कर लें। 22 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12, 13, तो फिर 1 2 2, 2 1 2, तो इस तरह 2 आ जाएगा। प्लस करें 3 2 5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 3, यानी 352 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 7। 16 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 22 से तो हमारे पास क्या आ गया? 352। अभी हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे लिए रफ वर्क में जगह बन जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यानी 352 को किस पे बेटा डिवाइड करना है? जी हाँ, 7 पे डिवाइड करना है। 7 पे डिवाइड करें तो 7, ये 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3700, 7 5 35, तो ये माइनस करें तो ऊपर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये छोटा है 7 से, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 7 2 14, तो फिर ऊपर से 6 आ जाएगा, फिर इधर 0, और इधर भी आप 0 लगा लें। ये 0 तो इधर आ गया था, 1 और 0 ये वाला इधर आ जाएगा। तो 7 का टेबल पर 7 8 56 आ जाएगा, ऊपर से 4 आ जाएगा। ये आप माइनस करते आ रहे हैं, तो 10 में 6 आ गया, 4 आ गया, यानी हमारे ये 2 डिजिट्स जो हैं ये पूरे हो गए हैं पॉइंट के बाद। तो 50.28 बेटा इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाता है। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए, इसको मैं रिमूव करता हूं। अभी हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि आप कैपिटल C से लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πr, यानी 2 मल्टीप्लाइड 22/7, और रेडियस कितना है? 5। तो अभी आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 5 10, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 220 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 7 पे डिवाइड करें तो 7 पे डिवाइड हम इधर करते हैं, 220 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 कितना आ जाएगा? 21, ऊपर से 1 आ गया, 0, 7 1 7, तो फिर माइनस करें 3 आ गया। अभी 3 जो है 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इधर 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इधर भी 0 आप लगा सकते हैं ताकि वो। अच्छा, आगे हम 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 से बड़े ना, तो 4 से जाएगा, 7 4 28, क्योंकि 5 से 35 हो जाता है, तो इसको हम माइनस करते हैं तो इसमें से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 का फिर 0 लगेगा, इधर एक 0 और ऐड करें तो 7 का टेबल पढ़ें, 2 पे जाएगा तो 7 2 14, तो इधर से 6 आ जाएगा, यानी आपके पास 31.42 इसका सरकमफ्रेंस आ गया है, और इसका आंसर जो है वो आप लिखेंगे सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है πr², तो बेटा पाई क्या होता है? 22/7, और रेडियस कितना है? 5। 5 का आप इधर स्क्वायर लेंगे, 5 को आप 2 दफा भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 22/7, तो बेटा इसका आ जाएगा 25। 25 और 22 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ आप कर लें 22 मल्टीप्लाई बाय 25, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, तो ये 11 आ जाएगा। फिर 2 2 4, 2 2 4, तो 0 ऐड करें 5 और ये 5, यानी 550 इसका आ जाएगा, 550
डिवाइडेड बाय 7, यानी हमने 22 और 25 को मल्टीप्लाई किया है तो 550 आंसर आ रहा है। डिवाइड करेंगे हम 7 पे, अभी हम डिवाइड करते हैं 7 पे, इसको हम रिमूव करते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए और हम रफ वर्क ज़्यादा कर सकें। अब हम 550 को 7 पे डिवाइड करते हैं। 550 को 7 पे डिवाइड किया तो देखें 55 है तो 7 का टेबल पढ़ें, कितना 7 7 49, तो माइनस करें तो ऊपर से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऊपर से 0 आ गया तो 7 का टेबल 7 8 56, माइनस करें तो इसमें से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर ये छोटा हो गया 7 से तो इसलिए इधर बेटा पॉइंट आ जाएगा, इधर 0 और इधर भी 0, तो ये आ जाएगा 7 5 35, तो फिर ऊपर से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और फिर 0 आएगा, एक 0 इधर भी ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 7 49, तो 1 आ गया। इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। हमारे पास 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो इस तरह बेटा हमारे पास तीसरा जो पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम बढ़ते हैं 4 पार्ट की तरफ। अभी बढ़ते हैं हम पार्ट 4 के लिए और इसमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस इसमें हम c भी लिख सकते हैं और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई r, तो इसमें आपके पास 2 मल्टीप्लाइड 22/7 और ये r कितना है आपके पास 7, तो मल्टीप्लाई करें इसे 2 7 14, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 7 7 से कैंसिल, ये बड़ा सिंपल हो गया, 7 7 से कैंसिल, तो बाकी क्या आ गया 2 22 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। वेल डन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर इसी तरह एरिया आपने फाइंड आउट करना है, इसको कैपिटल ए से आप लिख सकते हैं और ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मतलब क्या 22/7 और आर आपके पास क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि 7 को आप बेटा 2 दफा लिख सकते हैं, स्क्वायर को आप 49 भी लिख सकते हैं, आप 7 को 2 दफा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 को 2 दफा भी लिखा जा सकता है। आप इसमें गौर से देखें कि 7 7 से कैंसिल, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये आंसर आ गया बेटा आपका पार्ट 4 का। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 5 के लिए। पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस आपने फाइंड आउट करना है। पहले इसका आपका c इज इक्वल टू 2 पाई r और ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 2 है, तो इसको बेटा आप करें, कैंसिल नहीं होता तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 428 मल्टीप्लाई करें तो 88/7 आ जाएगा। अब 88 को हम इधर डिवाइड करते हैं 7 पे, तो 7 पे आ जाएगा 7 1 7, माइनस करें तो यहाँ 1 फिर 8 आ जाएगा 18, तो 7 का टेबल पढ़ें किस पे जाएगा 2 पे, 14 तो माइनस करें कितना आ गया 4, फिर ये छोटा है यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो 7 5 35, तो बेटा 40 में 35 गए तो बाकी 5, तो अब ये फिर छोटा है, फिर यहाँ 0 1 0 इधर इस पॉइंट की वजह से 0 आ गया। अब 7 का टेबल पढ़ें
कि कहाँ तक जाएगा, 7 7 जार 49 आ जाएगा। ठीक है जी, 49 जब आता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास 12.57, ये हमारे पास आंसर आ गया है 12.57। और सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया है। अभी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया के लिए हम कैपिटल ए लिख देंगे और इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बार बार फार्मूला ये आपको याद हो जाना चाहिए। पाई का मतलब क्या है, 22/7, और आर का मतलब क्या है, रेडियस, यानी 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए 22/7, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें तो 88/7 आ गया। तो दोबारा वही चीज बन गई है, 88/7, तो ये भी 88/7 है। डिवाइड करेंगे तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा 12.57। इसमें इसकी यूनिट सेंटीमीटर है सर्कमफ्रेंस की, एरिया की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये बेटा इसका 5वें पार्ट का आंसर आ गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 के लिए। बेटा अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 6 के लिए, और सर्कमफ्रेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर, और इसमें 2 आ जाएगा, पाई का मतलब क्या है 22/7, और आर रेडियस कितना है 10, तो इसको बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 10 से तो 440 आ जाएगा, और डिवाइड करें 7 पे तो 440 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा आपके पास आ जाता है 7 पे 7 6 आर 42, तो माइनस किया तो ऊपर से 2 आया, 0 ऊपर से आ गया, तो टेबल पढ़े 7 का 2 से गया 14 माइनस, तो फिर 6 आ जाएगा, फिर छोटा हो गया पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, और 7 8 आर 56 आ जाएगा, ऊपर से 4, और फिर एक 0 आ जाएगा इधर, और फिर 0 इधर, तो फिर 7 5 आर 35, तो इस तरह इधर 5 आ जाएगा, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। हमारे पास 62.85 बेटा आ जाएगा, 62.85 सेंटीमीटर। अब हम एरिया इसका फाइंड आउट करते हैं। एरिया के लिए हम कैपिटल ए लिखेंगे, और फार्मूला इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या है 22/7 मल्टीप्लाइड आर कितना जी 10 का स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर जब लेते हैं 10 का 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, तो 0 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 0 डबल हो जाता है, 0 2 दफा आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 2200/7 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 पे, इसको मैं रिमूव करता हूं ताकि अभी हम उसको डिवाइड कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 का टेबल गया 3 7 21, क्योंकि यहाँ 22 है तो यहाँ माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ऊपर से एक 0 उतारेंगे, फिर 3 पे जाएगा, नहीं 1 पे जाएगा, 7 फिर माइनस करें, ऊपर से क्या आ जाएगा, शाबाश 3 आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 आ जाएगा, 30 बन गया। तो 7 का 7 4 28, फिर माइनस करें तो 2 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे ये छोटा हो गया, पॉइंट आ जाएगा 0, तो 7 2 14, तो ऊपर से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 7 एक 0 इधर एक 0 इधर, तो ये आ जाएगा 7 8 56, ऊपर से 4, तो ये माइनस करते जा रहे हैं तो हमारे पास आ गया तकरीबन 314, यानी 314.28। तो
इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह पार्ट 6 का आंसर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ।